नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भारत की क्षेत्रीय परिषदों यानी कि जोनल काउंसिल्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इनकी बनावट, इनके काम और इनका महत्व ये सब शामिल है। हाँ। और देखिए, हाल ही में जून 2025 में वाराणसी में एक बैठक भी हुई थी जी सेंट्रल जोनल काउंसिल की। जी जी गृह मंत्री जी ने अध्यक्षता की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टॉपिक और भी रिलेवेंट हो गया है। चलिए समझते हैं कि ये परिषदें हैं क्या आखिर। हाँ, देखिए इनका जो मूल आइडिया था ना, वो यही था कि राज्यों के बीच में एक तरह का सहयोग बढ़े अच्छा। और जो सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, वो मजबूत हो। मतलब एक प्लेटफॉर्म मिले बातचीत का। ठीक है, तो ये बनी कब थी और किस कानून के तहत? कोई एक्ट था क्या? हाँ, इनका गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अच्छा, 1956 वाला एक्ट। जी। सेक्शन 15 से 22 में इसका जिक्र है। जब वो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था ना बड़े पैमाने पर, उसी टाइम पर ये बनाई गई। कितनी है ये कुल मिला के? 5 शायद। हाँ, मुख्य रूप से 5 ही हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। मतलब भौगोलिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के हिसाब से बांटा गया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल जो सोर्स में भी था। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करते हैं या मुख्यमंत्री? नहीं, ये एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है, पर इनकी अध्यक्षता हमेशा भारत के केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ओह, होम मिनिस्टर। जी हाँ, होम मिनिस्टर। जो जोन के मुख्यमंत्री होते हैं वो बारी बारी से, मतलब रोटेशन बेसिस पर वाइस चेयरमैन बनते हैं, एक साल के लिए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष नहीं। बिल्कुल। सोर्स में वो तरीका भी बताया था कि कैसे गलत ऑप्शन हटा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं। हाँ, सही है। मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हो गए। वित्त मंत्री का तो खैर यहाँ रोल नहीं है, तो बचते हैं गृह मंत्री। हाँ, ये लॉजिकल तरीका है समझने का। तो सदस्य कौन कौन होते हैं फिर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों के अलावा? देखिए, अध्यक्ष तो गृह मंत्री हो गए, फिर उस जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। और हर राज्य से 2 और मंत्री होते हैं जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अगर जोन में कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके प्रशासक भी सदस्य होते हैं। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं इनके काम पर। मतलब असल में ये करती क्या है ये परिषदें, जमीन पर क्या दिखता है? इनका जो मेन काम है वो है एक मंच देना जहां राज्य आपस में बात कर सकें कॉमन इंटरेस्ट वाले मुद्दों पर। जैसे आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट अगर कोई है तो। हाँ, वो तो होते ही हैं। हाँ। फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दे, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट वगैरह। और हाँ, आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी भी। जी हाँ, जैसे आपने सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग का जिक्र किया, वहाँ नक्सलवाद पर अक्सर चर्चा होती है क्योंकि वो कई राज्यों की साझा समस्या है ना। हाँ, बिल्कुल। तो एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग को बढ़ावा देती हैं ये। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, क्या वो भी इन्हीं परिषदों में आते हैं या उनके लिए कुछ अलग है? नहीं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अपनी खास जरूरतें और मुद्दे हैं। हाँ, वो तो हैं। तो उनके लिए 1971 में एक अलग कानून बनाकर पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या NEC बनाई गई थी। 1971 में अलग से? जी, और इसमें वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य शामिल है, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अध्यक्ष भी पदेन गृह मंत्री ही होते हैं। अच्छा, NEC की अध्यक्षता भी होम मिनिस्टर ही करते हैं, ये जरूरी बात है। हाँ। एक और अहम सवाल, जो फैसले या सिफारिशें इन परिषदों में होती हैं, क्या वो राज्यों पर लागू करना जरूरी होता है? मतलब क्या ये बाइंडिंग है? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। इनकी भूमिका मुख्य रूप से सलाहकार यानी एडवाइजरी है। सिर्फ एडवाइजरी? हाँ। बाइंडिंग नहीं? जी नहीं, बाइंडिंग नहीं। ये सिफारिशें कर सकती हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं, पर राज्यों पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होती। तो अगर सिर्फ सलाहकार हैं तो फिर इनका असली वजन क्या है? क्या राज्य इन्हें गंभीरता से लेते हैं या बस मीटिंग हो जाती है? देखिए, बात तो सही है कि कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सोचिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री और सीनियर अधिकारी एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बात करते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, हाँ, तो उसका एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वजन तो होता ही है। मतलब भले ही कानूनी मजबूरी ना हो, पर एक आम सहमति बनाने का, संवाद का ये बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। हाँ, ये बात तो है।
सहकारी संघवाद के लिए ये जरूरी भी है शायद। बिल्कुल, शायद ये फेडरल बैलेंस बनाए रखने का एक तरीका भी है कि केंद्र थोप ना सके पर सलाह और सहयोग का रास्ता खुला रहे। तो संक्षेप में कहें तो क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दे सुलझाने और सहकारी संघवाद के लिए एक अहम ढांचा है। अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं और भूमिका सलाहकार हैं। एकदम सही कहा। और एनईसी का अलग होना दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है। ये दिखाता है कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें रीजनल कोऑपरेशन की जगह है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, अगर इनकी भूमिका सिर्फ सलाहकार है तो क्या भविष्य में इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए शायद कुछ और शक्तियां या कोई मजबूत फॉलोअप मैकेनिज्म देना चाहिए ताकि इनकी सिफारिशों पर अमल भी हो? खैर, ये सोचने वाली बात है।